चाहे आप सिविल ब्रांच से हो, मैकेनिकल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से हैं, चाहे आप बीटेक किए हों या डिप्लोमा किए हैं, आज कुछ भी किए हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको बताएंगे आज की हम सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी जो है दोनों में जो किसका ज़्यादा डिमांडेड है और आगे क्या डिमांड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि CS या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस आगे किसका ज़्यादा डिमांड रहेगा प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो है 0.01% से भी कम है आगे भी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डिटेल्स में, क्या अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी तो सेम रहेगा, सिलेबस अलग अलग से मतलब करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें बताया गया, सब कुछ आपको बताया गया, तो आप लोग वीडियो को डिटेल्स में आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट जॉब की अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब के अभी के अनुसार जो है बहुत ही कम जो है इसका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे हैं SSC JEE में, मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया है। SSC JEE में 6 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, ठीक है। और वैकेंसी कितना है, बहुत कम है इसका अनुसार। अगर आप लोग क्या कहते हैं, या ग्रुप डी का देख लीजिए, ठीक है ना। ये ग्रुप डी का टेक्निकल तो नहीं है, नॉन टेक्निकल का हम बात कर रहे हैं। कितना फॉर्म था, 1 लाख फॉर्म था। फॉर्म गिरा था कितना, 1 लाख फॉर्म पे 1 करोड़ फॉर्म गिर गया था, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देख पा रहे हैं BPSC का भी देख लीजिए, BPSC का, तो BPSC में अप्रॉक्स 6 लाख के 4.5 लाख फॉर्म गिरा था, ठीक है। 4,30,000 के आसपास था। उसमें सीट कितना है, 800 के आसपास इसका सीट है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं कि आप लोग रेशियो निकालिएगा तो 0.01% ही रेशियो रहता है गवर्नमेंट जॉब लेने का, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लगने का 0.01% ही है अभी के समय में। इसलिए मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा, आपको गवर्नमेंट का तो तैयारी करना ही करना है, लेकिन आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में क्या स्किल है उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसका सिविल ब्रांच का बात करें तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे ऑटोकैड सीख लिए, ये सारा चीज़, ड्राइंग बनाना सीख लिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट सीख लिए, उसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का डिटेल्स हम लोग सीख लिए। तो ये सब अगर आप लोग जान लेते हैं तो आपके आगे चल के बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और आगे आपको बात करें कि मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए भी अलग अलग जो भी क्राइटेरिया हैं वो आप लोग सीख लीजिए। इलेक्ट्रिकल के लिए हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए तो कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग हर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोडिंग आता है तो आप जो है अभी ज़्यादा डिमांड है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल ब्रांच का अभी खास ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि किसी के दूसरे के बहकावे में आकर के आप जो है वो डिसीजन मत लीजिए कि दूसरा कह रहा है कि हमको सिविल अच्छा लगता है तो हम जाके सिविल ले लेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपको सरकारी नौकरी का रेट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो आपको क्या करना है, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पे भी आपको फोकस करना है। तो प्राइवेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो ब्रांच आपको रखना पड़ेगा जो ब्रांच आप कर लिए हैं, ठीक है ना। आपका ब्रांच जो डिप्लोमा में था, जैसे आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो आप कोशिश कीजिए पहले मैकेनिकल ही रखने का, क्योंकि गवर्नमेंट में आपका रेशियो बहुत ही कम है, जान लीजिए। गवर्नमेंट में आपका रेशियो बहुत ही कम है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप कोशिश कीजिए हम इलेक्ट्रिकल से ही बीटेक करें, ठीक है ना। किसी के भी बहकावे में आकर के बीटेक मत कीजिए कि ये बीटेक जो है आपका 3 साल का होगा और 3 साल आप दूसरे के बहकावे में आकर के बीटेक मत कीजिए किसी भी ब्रांच से। मैकेनिकल ब्रांच है तो आप मैकेनिकल से ही कीजिए, क्योंकि अगर नहीं लगता है इधर तो आप प्राइवेट सेक्टर में आपका अच्छा खासा आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और प्राइवेट में आपका अच्छा खासा डिमांड रहेगा आपका जॉब लगने का। अगर आप सिविल ब्रांच से आए तो सिविल ब्रांच से ही कीजिए, आप दूसरे ब्रांच में मत जाइए। अगर 1 साल वेट करना पड़े तो भी कर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे ब्रांच से मत कीजिए। क्योंकि अभी के समय में आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी कम है। तो आगे क्या होगा, प्राइवेट ही है ना, एक तो आपके पास प्राइवेट है और आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में सिविल ब्रांच का नहीं के बराबर डिमांड है, ठीक है ना। सिविल ब्रांच में जो आ रहे हैं वो सिविल ब्रांच में नहीं के बराबर आपका डिमांड है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि सिविल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा किसका डिमांड है,
तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का इस सब का तो गजब का है, एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद CS का ये सब अगर कर लें आप लोग, इससे कर लेंगे तो आप लोग बैठे नहीं रहेंगे, जान लीजिए आप लोग कभी भी बैठे नहीं रहेंगे। आपको डायरेक्ट अगर बीटेक करते हैं तो 25-30 हज़ार से पर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, 25-30 हज़ार से, ठीक है ना, अगर अच्छा आपके पास स्किल रहेगा तो। और बात करें सिविल ब्रांच से, सिविल ब्रांच में देखिए एक ही सबसे बड़ा है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर होगा। कॉन्ट्रैक्टर में हो गया आपका। उसके बाद कोडिंग क्या कहते हैं, ऑटोकैड सीखे हैं तो आपका वो प्राइवेट में क्या कहते हैं ड्राइंग वगैरह सब ले सकते हैं बनाने के लिए, घर उर का नक्शा उक्सा, वो तो बात की बात है। बट प्राइवेट में सिविल ब्रांच का डिमांड बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए सब ब्रांच से, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक कि EEE से भी हम बात कर रहे हैं, EEE से भी सिविल ब्रांच का डिमांड बहुत ही कम है सिविल ब्रांच में। इसलिए आप लोग होशियारी से अपना दिमाग लगा करके बीटेक कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपका 3 साल वेस्ट होने वाला है। और 3 साल आपका वेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो लोग आपका वीक रह गया है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब तो आपका सेकेंड प्राइमरी है, उसी को प्राइमरी देना भी है। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि किस रफ्तार से जो है वैकेंसी धीरे दिन पर दिन घटते जा रहा है। और कोई भी सरकार आ जाए, देखिए बात हकीकत है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, मेरा बात समझिए, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है, जहाँ आप मान के चलिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अब पहले डोजर नहीं था ना, और क्या कहते हैं ये होता था योजना मनरेगा जो होता था काम, उसमें 100 मजदूर अगर कोई काम करता था। अभी क्या कर दिया है, डोजर से मंगवा करके JCB से क्या कर दिया उस चीज़ को, वो कर दिया है, मतलब आपका क्या कहते हैं JCB से कर देता है। 100 आदमी का काम अकेले ये JCB कर देता है। तो बताइए यहाँ पे आपका काम घटिया कि नहीं। अब बताइए ये आप कोई भी मॉल या कोई भी कहीं चले जाइए, वहाँ पे देखिएगा एक लैपटॉप, ये सारा 1-2 कस्टमर रहते हैं, 1-2 एम्प्लॉय मैनेजर रहते हैं, और सारा मॉल को वो हैंडल कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि रोज़गार जो है वो घटेगा, और प्राइवेट सेक्टर में क्या कहते हैं इसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा से डिमांड रहेगा। तो हाँ, खैर है कि प्राइवेट सेक्टर में आपका पैसा बहुत कम देता है, काम थोड़ा सा लेता है, बट क्या कीजिएगा, इसी का डिमांड है, अब इसी का वो रहेगा बोलबाला। सबको बोले ना कि गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं के बराबर अब जो है होने वाला है, आगे चल के तो और भी घट जाएगा, 0.0001% भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए आप लोग ब्रांच को चेंज मत कीजिए, ठीक है, ब्रांच को चेंज मत कीजिए। और ये 1-2% के 0.0% में मत रहिए कि बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आता है सिविल ब्रांच का, या गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आता है सिविल ब्रांच का बहुत ज़्यादा, तो ये सब पे मत रहिए। और ये भी तो देखिए कि सिविल से करने वाला भी तो लड़का होगा, अगर आप नहीं कर रहे तो और भी तो कोई लड़का कर रहा है, बहुत सा लड़का तो BTech MTech करके बैठा हुआ है। तो ये सारा चीज़ है, इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिएगा। आप लोग 1 दिन 2 दिन अभी रियलाइज़ कीजिए, जो लोग एडमिशन ले लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग इस पर बहुत फोकस करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेके अपना एडमिशन लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी आपका जो डाउट बच गया हो इसमें, देखिए आपका सिविल में इलेक्ट्रिकल का सारा काम ने जो है डाउट क्लियर कर दिया है। आगे किसका ज़्यादा डिमांड रहने वाला है इसमें भी हम लोग डिटेल्स में बात कर लिया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इसमें भी बात कर लिया। डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों के लिए है, सरकारी नौकरी और बीटेक, सरकारी और प्राइवेट नौकरी, इसके भी बारे में बात कर लिया। स्किल के बारे में हम लोग जो है एक दिन हम डिटेल्स में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। थैंक यू।